रेवेन्यू वाइज कैसी रही है ग्रोथ हमारी? 25 lakhs. The year after that, 1 crore, 5 crores, 25, then 100, then 300, and then we closed 450. We are at 500 crore right now. ये वाला पार्ट कब आया आपकी लाइफ में कि आपने मैनिफेस्टेशन की तरफ सोचा या कुछ विजन बोर्ड? किसी चीज को 13 साल लगे, किसी चीज को 21 साल लगे, किसी चीज को 3 साल लगे. You won't believe, out of those 15 or 10 pictures that you would have posted, a few things happened very quickly. That is manifestation. बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है जब हम विजन बोर्ड जैसी कोई चीज आसपास रखते हैं तो सबकॉन्शियसली एवरीडे यू गेट अ रिमाइंडर. बट मुझे वो नहीं दिखा कि ये वो बिजनेस बन पाएगा यार. वो एक बड़ा 5,000 10,000 करोड़ का बिजनेस नहीं बन पाया. वी हैड फिगर्ड आउट आफ्टर 4 months कि बिजनेस नहीं चलेगा. कितने लोगों को अप्रोच करने के बाद आपको पहला चेक मिला होगा? 99% रिजेक्शंस. मैंने एक जगह पढ़ा था, आइदर यू फीड योर ईगो और यू फीड योर बिजनेस. एज अ फाउंडर आप ईगो रख के नहीं चला सकते बिजनेस. कि अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है तो आप उसका नाम और लोगो पहले सोच लो. इस पॉडकास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. पहला, मैनिफेस्टेशन. कैसे एक 13,000 की जॉब से 3,000 करोड़ की कंपनी बनी. जॉब करते हुए एक विजन बोर्ड बनाया, अपने गोल्स लिखे, उनकी पिक्चर्स चिपकाई, घर, गाड़ी, बिजनेस सब उस विजन बोर्ड पे डाला और कैसे एक एक करके वो गोल्स पूरे होते गए. और दूसरा पार्ट जो कि बहुत इंस्पायरिंग है, हर एंटरप्रेन्योर की कहानी ना बहुत कुछ सिखाती है. सोचो, आप जिन कंपनीज के बिजनेस मॉडल को देखकर अपना सब कुछ रिस्क पे लगा देते हो, वो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है. जब दुनिया आपके अगेंस्ट होती है, नेशनल चैनल पे, शार्क टैंक पे आपको रिजेक्शन मिलती है. I'm out. I'm out. But I'm out. मैं बाहर हूँ. तब कैसे आप लगे रहते हो, कैसे अपने अंदर वो जिद पैदा करते हो, कैसे अपने सबसे कमजोर मोमेंट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देते हो. आज के हमारे गेस्ट हैं जिप के फाउंडर आकाश गुप्ता. उनकी कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी स्टार्टअप्स में से एक बन चुकी है और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर एक्सप्लोड कर रहा है. ये एपिसोड ना एक लाइव प्रूफ है कि मैनिफेस्टेशन और एग्जीक्यूशन का कॉम्बो क्या कर सकता है. तो स्टार्टअप से पहले जॉब वाले टाइम पे चलते हैं. कितना टाइम आपने जॉब करी थी? 10 साल. 10 साल आपने जॉब करी थी. Yeah. और कौन कौन सी कंपनीज में? सो 4 कंपनियों में जॉब करा यार. पहला तो आई वोंट टॉक अबाउट इन्फोसिस. दैट 13,000 की सैलरी तो MBA से पहले की थी. दैट वाज जस्ट 6 months. Started after my college. I was picked up by Dell Services, Noida. So worked there. वो बड़ी कंपनी थी, राइट? तो वहाँ पे कुछ 14 इंटर्न्स ज्वाइन करे थे फ्रॉम MBA कॉलेज, राइट? MTs. सो उसमें अच्छा परफॉर्म किया, बट पेस कम था. मैं अपनी जान लगा रहा था, बट सिर्फ 4 घंटे लगाने पड़ रहे थे, उनको काम ही नहीं था. तो आई सेड नहीं यार, ये नहीं चलेगा, पहली नौकरी है और मेरे को चाहिए 12 घंटे काम कम से कम इन जॉब. तो फिर मैं एयरटेल गया. एयरटेल में वही था. सो आई गॉट अ रोल इन सेल्स एंड आई हैड नेवर डन सेल्स, राइट? एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? दोज थिंग्स आई हैड नॉट डन. मैनेजिंग अ टीम, वो सब एयरटेल में सीखा. एंड अगेन आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव केप्ट कॉमन across my 10 years of my job journey is that I have to be a top performer. मतलब काम वैसे ही करना है कि अपनी कंपनी है. तो एयरटेल में I think they liked my work, so they kept giving me a new job every 1.5 years. तो फाइनल जॉब जो मेरा था वो 4G लॉन्च का था विद इन एयरटेल. So I launched 4G in the country, right? Very small team, 3-4 member team. I was national distribution, national acquisition head, right? That was my title. So it was good fun, right? एक बड़ी कंपनी में एक स्टार्टअप बनाया और तब तक वो स्टार्टअप का तो मतलब चालू हो गया था इंडिया में जैज, यू नो, द buzzword that startup was for me as a kid. I think it was a dream, right? It was like यार स्टार्टअप क्या बड़ी चीज़ होती है, एंटरप्रेन्योरशिप. तो वो एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा स्टेप था, राइट? तो मैंने कहा ये स्टेप तो बहुत बड़ा है और मेरे लिए बहुत बड़ा था. शायद होना नहीं चाहिए लोगों के लिए, बट मेरे लिए बहुत बड़ा. तो मैंने कहा ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा. एंड माई फ्रेंड्स यूज टू आस्क मी बिकॉज वी यूज टू टॉक अबाउट दैट कि यार स्टार्टअप करना है. तो लोग बोलते थे कर लो, बट मेरे को डर था, बिकॉज फेलियर का बड़ा डर था कि नहीं यार मैं नहीं कूद सकता. तो आई वेंट इनटू स्नैपडील. स्टार्टअप बन रहा था, राइट? एंड इट वाज ग्रोइंग. तो मैंने स्नैपडील ज्वाइन किया कि चलो स्टार्टअप में चलते हैं, पढ़ते रहते हैं अखबारों में इन कंपनियों के बारे में, ज़रा ज्वाइन करके देखते हैं, तभी समझ में आएगा गेम क्या है. तो गए वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा. गया 1 साल में मतलब ऐसा लगा कि 5 साल की नौकरी कर ली. बट स्नैपडील बहुत अलग तरीके से ग्रो कर रहा था और मेरे को फिर काम ज़्यादा करने में मज़ा आता था. वो काम कम कर रहे थे जैसे ग्रो कर रहे थे. जब मैंने ज्वाइन किया था वो 1500 लोग थे. 1 साल में मैं छोड़ा वो 5,000 लोग हो गए. तो मैंने कहा यहाँ तो कम मज़ा आ रहा है. तो देन आई मूव टू मोबीक्विक. वहाँ पे हेड ऑफ मार्केटिंग बन गया, राइट? तो मेरा ज़िंदगी में गोल था एंटरप्रेन्योरशिप से पहले का कि मेरे को हेड ऑफ मार्केटिंग बनना है.
वो मैं वहाँ मूवी क्विक में बन गया. मतलब आई डिड एवरीथिंग देयर फॉर 2 years, राइट. अगेन ऑलमोस्ट रन द बिजनेस, राइट. ये वाला पार्ट कब आया आपकी लाइफ में कि आपने मैनिफेस्टेशन की तरफ सोचा या कुछ विजन बोर्ड या इस तरह की चीजें, वो वाला किस्सा क्या था? जब मैं एयरटेल में नौकरी कर रहा था तो एक सीनियर थे जो कि मेरे जो बॉस थे उनके फ्रेंड थे. दे वर ऑन बोथ सिमिलर डेजिग्नेशन. तो मैं कुछ सीनियर मैनेजर था तो रोज लंच हम लोग साथ करते थे. तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि आकाश यार तू मेहनत बहुत करता है, राइट. तेरा A1 भी आता है हर बार, रेटिंग में भी अच्छा करता है, क्या गोल क्या है लाइफ में, राइट. और तब तक फ्रेंकली मेरे को शायद गोल डिफाइन नहीं था. तो उन्होंने कहा गोल पता है तुझे? मैंने कहा हाँ. अच्छा, अब अगले वाले अप्रेजल में भी टॉप करना है. अच्छी मतलब कुछ ना कुछ नया देख लेंगे. बोले भाई तूने लिखे अपने गोल्स? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं लिखे. बोले लिखने चाहिए गोल्स तो ही देन इंसिस्टेड मी कि भाई मैं तुझे बोलूँगा वीकेंड पे बाय अ न्यू डायरी, टेक a new pen, sit with your wife or whoever you want to. Obviously, I sat down with Rashi. उन्होंने कहा कि अपने गोल्स लिखो, राइट. मैंने कहा ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हो तो लिख लेते हैं. पहला जो गोल मैंने लिखा था और शायद राशि के कॉन्सेंट में कि वी हैव टू बिल्ड अ कंपनी, वी हैव टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, राइट. वो पहला गोल था. आप जब एयरटेल में जॉब कर रहे थे, जब मैं 2012 की जॉब बात है, थी, सेकेंड जॉब. आई वॉज 4 year into माई करियर आउट ऑफ 10. 4 साढ़े 4 साल की जर्नी में फिर उन्होंने ये लिखवाए. तो आई थिंक वी कुड राइट फर्स्ट टाइम व्हेन वी सैट डाउन वी कुड राइट अबाउट 36 गोल्स. 100 नहीं लिख पाए हम. अच्छा उन्होंने 100 गोल्स लिखने 100 लिखने के लिए बोला था उन्होंने कि 100 लिखना भाई प्रॉपरली. फिर हमने कहा कुछ 36 लिख पाए हम. फिर उन्होंने कहा एक और बार बैठो. फिर हम शायद कुछ 67 68 लिख पाए. हमने कहा ठीक है अभी देख लेंगे. बट फिर उन्होंने कहा कि गोल्स तो लिख लिए तुमने. बट फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ही कुछ बुक्स थी, कुछ CD वगैरह दी कि ये सब देखो सुनो और इसके हिसाब से तुम ना आई थिंक यू शुड मेक अ विजन बोर्ड ऑल्सो, राइट. ये सेट जो अपने गोल्स हैं उनको आई थिंक यू शुड पिक्चर देम आउट. बट ऑल 67 गोल्स? नो ही सेड जस्ट मतलब जो भी तुम्हें लगता है, जो भी तुम्हारा top इमीडिएट goal है, हाँ. जो इमीडिएट तुम्हें लग रहा है कुछ मतलब एक बोर्ड बनाओ उस पे उनकी फोटोज. मैंने कहा फोटोज कहाँ से? बोले मैगजीन्स उठाओ, गेट सम इंटरनेट, गेट प्रिंटेड व्हाटएवर. बट अपने विजन बोर्ड बनाओ. तो मुझे याद है हमने एक थर्मोकॉल लिया, उसके ऊपर मैंने एक ऑरेंज कलर का वो शीट लगाई थी, उसके ऊपर फिर रेड से कुछ कुछ किया था और फिर फोटोज ली हमने मैगजीन से, राइट. निकाल के कट करके. उन्होंने कहा जब रोज उठते हो तो वो सामने दिखना चाहिए. तो सामने लगा भी दिया हमने. यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट यू वाज सेइंग. हमने कहा ठीक है करते हैं, मज़ा आ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ सीखने को मिल रहा है. तो वी डिड दैट. एंड फ्रैंकली I didn't know that this is manifestation or this is some exercise. Then, frankly, he also told us that watch this thing called Secret, and he gave us a book, The Secret, right? So Rhonda Byrne, right? So we read it. We read that book. Rashi first read it. Always she reads the first time, and अगर कुछ होता है तो फिर पढ़ता. तो मैंने कहा चलो स्क्रीनिंग हो गया था. हाँ स्क्रीनिंग हो गई, आधी चीज़ें तो वो बता देती है. Then I also read it. उस समय पढ़ भी लेता था तो पढ़ ली. And it was good, right? Then there was a movie also on the same thing. We watched that also, right? वो भी बड़ी अच्छी लगी. मैंने कहा ये तो बड़ा interesting है जो concept है. And then frankly, you won't believe, out of those 15 or 10 pictures that we would have posted, a few things happened very quickly. जैसे कि I think we would have noted down that we would want to go to some, European holiday. Could be one of those things. नहीं गए थे तब तक. Right, we would have put in some car picture, we would have put in, some fitness picture or some house picture and stuff like that. A few, I don't clearly recall because बहुत पुरानी बात है. 1 or 2 things we checked. I remember out of those, right, within a year. तो वो भी हुआ. This is interesting. This is something that we saw, and it really happens. That is actually the foundation for me to say, हाँ यार, this is something which works. कितना टाइम रहा वो विजन बोर्ड आपके आसपास? At least couple of years. No. In fact, you won't believe. So the first business. So entrepreneurship तो लिख दिया था 2012 में. You won't believe within 2 years we started the first business. Right? So Rashi spearheaded that business. I was on the back end, but we were like building it. I was on weekends, involved. Nights I was printing t-shirts. We were packing t-shirts. Office से आके हमने अपने ही खुद की एक घर के ऊपर वी हैड अ रूफ. हमने अपना स्टोर हाउस बना लिया था. वी हैड बॉट प्रिंटिंग मशीन्स एंड वी वर बेसिकली व्हाटएवर यू वांट, राइट. इफ यू वांट मैनिफेस्टेशन रिटन ऑन योर टी-शर्ट यू माइट फाइंड इट, कि आपको मिलेगी नहीं वो शायद कहीं,
बट आपने अगर मैनिफेस्टेशन सोचा है और आपको लिखा हुआ होना चाहिए तो आप लिख के हमारे पोर्टल पे डाल दो. यू विल सी वेरियस कलर्स ऑफ टी शर्ट्स, यू विल सी देम प्रिंटेड ऑल्सो. हमने वो टूल भी बनवाया और फिर यू कैन चेक आउट. एंड द सेम थिंग विच एवर यूज टू सेल मोर, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती थी, जो भी डिज़ाइंस, वो हम फिर शॉपक्लूज, अमेजॉन, स्नैपडील और इन सब पोर्टल्स पे बेचते थे. तो वो बिजनेस अच्छा खासा बन गया था. 50% नेट मार्जिन बिजनेस था, करीब 5-6 करोड़ का रेवेन्यू था. जस्ट डूइंग वेल, राइट. एंड देन बट मैंने क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि राशि लेफ्ट हर जॉब. उसने नौकरी छोड़ दी उस बिजनेस के लिए, बिकॉज इट वाज डूइंग वेल, टीम वीम बन गई थी, स्केल कर रहा था. बट मुझे वो नहीं दिखा कि ये वो बिजनेस बन पाएगा यार. वो मतलब एक बड़ा 5,000-10,000 करोड़ का बिजनेस नहीं बन पाएगा, वो बनाना है. तो मैंने कहा तुम ये करो, मैं कुछ और देखता. आई विल कंटिन्यू. हाँ, मैं अभी और बड़ा कीड़ा बैठ रहा हूँ. या नाइस. सो आई पर्सनली फील के बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है जब हम विजन बोर्ड जैसी कोई चीज़ आसपास रखते हैं, तो सबकॉन्शियसली एवरी डे यू गेट अ रिमाइंडर. और अगर आप एक्शन कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, तो मेहनत करने वाले की मेहनत चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है. सो अगर आपने 2012 तक, प्रिसाइसली 2012 में एक विजन बोर्ड बना लिया कि बिजनेस करना है, अब एवरी डे द थॉट इज स्ट्राइकिंग, बिजनेस करना है, राइट. मेहनत उस डायरेक्शन में, आइडियाज आने शुरू हो गए, उस डायरेक्शन में इंसान चलना शुरू कर देता है. एंड ग्रेजुअली चीजें मतलब human brain needs reminders. correct. Right. And maybe prioritization. Yes. So one of the big things that happened over, now I can reflect back कि उसमें वो 15 फोटोज तो थी, बट एक प्रायोरिटाइजेशन मिल गया कि ये 15 चीजें हैं जिनके लिए आपको काम करना है. अब उनमें से जैसे एक चीज मैंने कही, फिटनेस. अब जब मैं स्टार्टअप बना रहा था तो शायद मेरे पास फिटनेस के लिए उतना टाइम नहीं था, बट मेरे कॉन्शियस में वो हमेशा था. तो मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, बट शायद कभी छोड़ भी रहा हूँ, कभी कर भी रहा हूँ, बट वो कॉन्शियस में है. बट नाउ दैट आई गॉट अ लिटिल मोर टाइम ऑफ फोकस एंड आई फिगर्ड आउट कि बहुत टाइम से जिम कर रहा हूँ, नाउ आई कैन चैनलाइज माई डाइट, आई एम लर्निंग अ लिटिल बिट अबाउट इट, नाउ आई एम देयर. तो वो चाहे किसी चीज़ को 13 साल लगे, किसी चीज़ को 21 साल लगे, किसी चीज़ को 3 साल लगे, बट वो सारी चीज़ें आपकी प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट में हमेशा रही हैं और रहेंगी. दैट इज मैनिफेस्टेशन. अब जो आपने बोला कि आपने बिजनेस मैनिफेस्ट किया, उसके लिए आपने बैकएंड पे पहले काम करना शुरू किया, योर वाइफ वाज लीडिंग इट, उसके बाद आप उस कीड़े की तलाश में थे, बड़े कीड़े की तलाश में थे. तो बड़ा कीड़ा कैसे डिसाइड हुआ? हाँ, अब जो मेरे को बड़ा कीड़ा चाहिए था, उसमें पहली चीज इम्पैक्ट, सेकेंड चीज इट हैज टू बी रियली बिग. आई विल नॉट फॉल फॉर समथिंग स्मॉल इन अ बिजनेस. आई डू नॉट वांट टू बिल्ड अ स्मॉल बिजनेस, आई वांट टू बिल्ड बिग बिजनेस, राइट. दैट वाज तभी आई थिंक people associate the unicorn क्यों बना, यूनिकॉर्न क्यों बनना चाहते हैं 2 साल में? मतलब 8,000-9,000 करोड़ की कंपनी है, बनाना है, ऐसे फ्री में नहीं बनाना, मेहनत से बनाना है, बट बनाना है, राइट. तो बड़ा ड्रीम था, राइट. आई वांटेड टू बिल्ड अ बिग बिजनेस एंड देन frankly इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जस्ट केम इन फ्रंट ऑफ मी, राइट. तो क्या हो रहा था, मैं तो रिसर्च कर रहा था, मैं नौकरी तो अपनी 12 घंटे कर रहा हूँ, उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे जो मिल रहे हैं, एंड राशि वॉज वेरी कंसिडरेट कि भाई ये है, मतलब इसको छोड़ देना पड़ेगा. she used to maybe sleep at whatever time and I would then open my laptop and I used to sit near the bedside घुटने पे, और अपनी रिसर्च चलती रहती थी मेरी. आई वाज मेकिंग नोट्स, आई वाज रिसर्चिंग क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, व्हाट आर द न्यू बिजनेसेस गेटिंग बिल्ड, हु इज गेटिंग फंडेड. मैंने अलर्ट्स लगा रखे थे, गूगल अलर्ट, सीरीज ए कैसा होता है, सीरीज बी क्या होता है, सीरीज सीड क्या होता है. मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था कि क्या हो रहा है भाई, ये स्टार्टअप है क्या भला, और ये मतलब हम कैसे कर पाएंगे, राइट. तो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने, एंड दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन राशि वाज ऑन अ हॉलिडे, राइट. सो वो छुट्टी पे थी 5 दिन. शी वेंट to northeast with her friends, Gangtok and all that. She was enjoying. So I got 5 days full of research, right, where I have to not even give an hour. और 2 दिन उसमें वीकेंड, 2 या 3 दिन की छुट्टी, तो मैं लगा पड़ा. सॉलिट्यूड मोड ऑन. हाँ, एकदम ऑन, राइट. स्टार्टअप सर्च मोड ऑन. तो मेरे को फिर चमका कि 2-3 बिजनेसेस बन गए थे which were very big, right. So there was a company called OFO in China which became $4 billion company. Right? There was a company called Mobike within China only, which became a $2 billion company. And then there was a company called Bird, started by an Uber co-founder who quit and started Bird. Right? And that became a $1 billion company. एक और कंपनी आ गई, लाइम. वो तो शायद हमारे साथ ही आई थी, बट वो भी बड़ी फास्ट ग्रो करी. मैंने कहा कि यूएस और चाइना में तो कुछ तबाही मच रही है, शेयर्ड मोबिलिटी. अब उनका कॉन्सेप्ट बड़ा अलग था, जिप से बड़ा अलग था, बट हमारा भी पहला कॉन्सेप्ट वही था. We just, so I built an app
where we will do bike sharing. So you will pick a cycle from a metro station, unlock it using an app. It's a smart IoT enabled lock and you drop it. तो आप उस साइकिल को अनलॉक करोगे और आप ऑफिस जाके छोड़ दोगे. कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होंगी. तो हमने गुड़गांव MCG से टाइप किया, हमने ऐप बनाई और मतलब बिजनेस रिसर्च जब मैं कर रहा था तो हमने कहा कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं, इंडिया में कोई ये नहीं कर रहा है, ये बनाता हूँ. राइट. तो मेरे को मतलब वाइल्ड कहा ये तो बड़ा बन सकता है. इंडिया में भी सस्टेनेबल मोबिलिटी तो चाहिए, पोल्यूशन की हम इतनी बातें करते हैं वो सॉल्व करनी, और अगर ये चल गया तो कितना बड़ा मार्केट है, हर किसी को मोबिलिटी चाहिए, लास्ट माइल मोबिलिटी. राइट. तो वो मैंने कहा ये बनाते हैं. तो ये जब आइडिया आया तो राशि वहाँ हॉलीडे पे थी, मैं को आइडिया आ गया था 2-3 दिन में ही. तो मैंने उसको फ़ोन किया रात को करीब 11-11:30. शी वाज हैविंग फन विद फ्रेंड्स, दे वर सिटिंग इन सम एयरबीएनबी और व्हाटएवर एट दैट टाइम. तो वो चिल कर रहे थे. मैंने कहा मेरे को आइडिया आ गया राशि, ये बनाना है. राशि ने कहा पागल हो गए हो, इंडिया में वो भी ऐसी चीज़, वो भी साइकिल्स, वो भी ऐप, वो भी ऐसे नहीं चलेगा. मैंने कहा यार मतलब it is running big, what's the harm. मतलब then obviously she came back, उसको हफ्ते भर बिठाया. then my sales skill took over, sales skills and her consideration की इसको मना नहीं करा जा सकता किसी भी चीज़ के लिए. she gave in, she said ठीक है, I think I'm convinced, let's start building this. And then I started building the team. मैंने टीम भी बनानी शुरू कर दी. नौकरी कर रहा था मैं उस समय, बट मैंने कहा यही बिजनेस. अभी मोबीक्विक में मैं मोबीक्विक में जॉब चल रही थी, मई का टाइम था. मैंने कहा ये करते हैं. कंपनी अगस्त में रजिस्टर कर ली. राइट. खुद से रिसर्च कर आके कि कैसे कंपनी बनती है, लोगो बना लिया, पिच डेक बना लिया. पिच डेक दो, जब तक राशि केम फ्रॉम हर हॉलीडे मेरा पिच डेक तैयार था, मेरा बिजनेस मॉडल तैयार था फ्रॉम माई साइड, और मेरा लोगो भी तैयार था. राइट. आई बिल्ड द लोगो बिकॉज आई एम अ मार्केटिंग गाय. तो मुझे सबसे पहले तो लोगो बनाना है. एक मेरा भी मतलब एक चीज़ मैंने सीखी, अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है तो आप उसका नाम और लोगो पहले सोच लो. क्यों? उससे बहुत बड़ी क्लैरिटी आ जाती है. नाम मतलब आपने सोच लिया आपका आइडिया क्या है, लोगो मतलब आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि यही बिजनेस बनाना है, दैट यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी. तो ये एक मंत्रा मैंने सोचा कि यार जैसे डोमेन ले लेते हैं. सो डोमेन भी ले लिया था. डोमेन ले लो, लोगो बना लो और नाम सोच लो. उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है यही बिजनेस बनाना है ना. नहीं तो आइडिया 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 लगा रहता है. सो यू एटलीस्ट रीच अच्छा हुआ है तो उसका नाम रख दिया, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट हो गया. हाँ हाँ करेक्ट. तो मतलब बन गया है ना. तो मैंने वो बना लिया था. और फिर ऑब्वियसली व्हेन शी केम बैक वी ट्वीक द बिजनेस मॉडल. नहीं भैया तुमने तो बहुत ज़्यादा नंबर अज्यूम कर रखे हैं, ये कम करो ये कम करो, ये सब करा के. मैंने कहा जो भी है करते हैं, देखी जाएगी. 6 महीने में दैट बिजनेस वी कुड फिगर आउट कि ये नहीं चलेगा. 6 महीने वी वर, एंड यू वोंट बिलीव विद इन 6 months इतना डिसरप्शन हुआ उस स्पेस में जिस स्पेस में हमने बिजनेस बनाया. Zoomcar started the same business. Yulu, Amit, who's one of our competitors, they started in Mobi founder. He started the same business by the name Yulu in Bangalore. Ola PR'd just after our launch that we are launching, and Ola started that same business in a college in Lucknow, IIT Lucknow or somewhere, IIT Kanpur कहीं. उन्होंने कुछ 500 cycles app based concept पे डाल दी. Then what happened? Ofo, the company which was the first inspiration, they launched in India. Mobike followed. चाइना वाला जो कंपनी. Mobike followed through in India. मतलब 6 महीने में इतना कुछ हो गया. एंड बट इट मींस आपने सही चीज पकड़ी थी. चीज सही पकड़ी थी. बट इंडिया और नहीं, फिर 3 महीने बाद जब ये सब हो रहा था, मतलब चीज सही पकड़ी थी. 3 महीने बाद a big news comes, Ofo goes bankrupt. And we had figured out after 4 months कि बिजनेस नहीं चलेगा, तो हमने पिवटिंग का सोच लिया. उसके 3-4 महीने बाद ये न्यूज आ गई that Ofo is shutting down. Mobike crumbled, got acquired. Bird, Lime still exists by the way. But I think that business model जो हमने सोचा था वो कहीं भी नहीं चल सकता था. तो ये पहली लर्निंग थी बिजनेस की. कूद गए बट फिर फिगर आउट करना पड़ा कि बनाना क्या है. देन वी हैड अ लॉट ऑफ पिवट्स इन आवर जर्नी, बट कीड़ा ऐसे पकड़ा. मुझे आपके बोलते हुए याद आया. सो मेरा जो इनिशियली गुड़गांव में जब मैं आया था तो 91 स्प्रिंग बोर्ड उद्योग विहार में कोवर्किंग स्पेस में बैठते थे मैं और मेरे टीम मेंबर्स थे. आई थिंक वहाँ पे ग्रीन साइकिल्स होंगे. यस वी पार्टनर्ड विद ऑल द कोवर्क्स. तो हमने मेट्रो से मैं आई रिमेम्बर उस बिल्डिंग में कुछ लोग आते थे. सिकंदरपुर में हमारा स्टेशन था, बिकॉज सारे मेट्रो स्टेशन की गुड़गांव को फ्री परमिशन ले ली थी मैंने. वी वर्क फ्री परमिशन, स्प्रिंग बोर्ड फ्री परमिशन, ऑल ऑफिस फ्री परमिशन, सब कुछ क्रैक कर लिया था. बट वो बिजनेस मॉडल में तंत्र नहीं था, नहीं तो हम खेल जाते. हाँ. तो पिवट क्या हुआ इसके बाद? तो पिवट यार सबसे पहला पिवट था कि इंडिया में साइकिल्स नहीं चलेंगी,
क्योंकि वो समर विंटर्स में चली, समर में कौन चलाएगा इतनी गर्मी में। तो हमने कहा साइकिल्स तो नहीं, हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे, पहला पिवट था इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी हमने उसी कॉन्सेप्ट पे डाल दिए थे, शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे। फिर हमको दूसरी चीज़ आई कि यार ये शेयरिंग अगर हम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और यूजुअली यू वुड ऑल्सो सी की मॉर्निंग में हर किसी का मेट्रो से ऑफिस जाना है, ऑफिस से कौन आ रहा है मेट्रो, कोई भी नहीं आ रहा। तो हमारी 200 साइकिल्स अगर हुडा मेट्रो पे खड़े थे, या 50 स्कूटर खड़े थे हुडा मेट्रो पे, विद इन हाफ एन आवर एवरीथिंग इज गॉन। और मैं वीडियो, मतलब एक दिन तो मैंने वीडियो लगा दिया कि यार ये क्या डिसरप्शन कर रहे हैं हम, वीडियो लगाओ टाइम लैप्स कि 2 मिनट में सारी साइकिल चली गई, राइट, इफ वी मेड अ टाइम लैप्स, तो इट वाज वर्किंग। बट देन द रीडिप्लॉयमेंट कॉस्ट वाज सो मच टू ब्रिंगिंग दोस बाइक्स बैक टू द मेट्रो स्टेशन। हम लोग ने लोडर्स लिए, उन पे हम साइकिल्स को रखते थे, फिर वापस लाते थे, फिर चली जाती थी। दैट इज हाउ वी शाम तक वो वापस नहीं आनी और पूरा दिन वो चीज यूज नहीं होनी। करेक्ट, मतलब 2-4 आ जाती थी, कुछ लोगों को जाना होगा, बट दैट वाज ड्यूरिंग द लंच टाइम। बट दिस बिजनेस मेक सेंस अगर हमारे प्रोडक्ट पे 8 राइड्स हो रही हैं, 7 राइड्स हो रही हैं, तब ये बिजनेस की इकोनॉमिक्स बनेगी। वो हमें 4 महीने में समझ में आ गया था। तो हमने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, तो स्कूटर से पहले हमने ये साइकिल से स्कूटर, फिर हमने शॉर्ट राइड से लॉन्ग राइड पे, हमने कहा ये डेली की राइडों का धंधा नहीं करते। कुछ तो लोग होंगे जिनको स्कूटर रेंट पे चाहिए होता है, तो हम उनको वीकली या मंथली प्लान पे देंगे। दैट वाज द सेकंड पिवट वेयर वी सेड कि उसी कस्टमर को लेके आते हैं, इसको लॉन्ग टर्म चाहिए ये प्रोडक्ट, डेली राइड्स के लिए, फन के लिए नहीं चाहिए। हफ्ते महीने वाला कस्टमर लेते हैं, रोज रोज की राइडों का चक्कर भी खत्म हो गया, राइट। तो छोटा सा स्टॉक था हमारे पास, 200 स्कूटर्स थे तब, हम स्कूटर्स पे पूरा पिवट कर गए थे, साइकिल्स हमने ऑफ कर दी थी, राइट। तो 200 स्कूटर्स बुक होने लग गए थे, सारे स्कूटर्स भी बुक होते थे, तो रेंटल प्रोडक्ट चल रहा था हमारा। बट अब एक और प्रॉब्लम आई कि जब हम रेंट पे देते थे व्हीकल पे, तो कस्टमर का कोई स्किन इन द गेम नहीं था, और इंडिया में रेंटल एसेट का इतना केयर नहीं करता यूजर, राइट। तो वी फिगर्ड आउट इन द नेक्स्ट 6 to 12 months ऑफ रनिंग दैट बिजनेस कि स्कूटर तो चल रहे हैं, 200 हैं, 180 बुकड हैं, कभी 200 बुकड हैं, ओवर बुकिंग भी हो रही है, बट वो स्कूटर ना उतनी अच्छी हालत में वापस नहीं आ रहे, नया स्कूटर डाल रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्व करें? स्कूटर की क्वालिटी का इशू है, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा शायद, लोगों के राइडिंग का इशू है, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा शायद। फिर हमने तीसरी चीज़ देखी, उसमें डेटा जब देखा, तो हमने देखा कि 80% तो हमारे जो स्कूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, और रिचार्ज भी लगातार कर रहे हैं। जैसे B2C यूज़र तो क्या है, हफ्ते 2 हफ्ते चलाता है फ़न के लिए, उसके बाद वो छोड़ देता है, राइट, जो ऑफिस जाने वाली ऑडियंस है। कुछ लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वो डिलीवरी पार्टनर्स थे, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, इसका मतलब। और ये डिलीवरी, कोविड से फूड डिलीवरी या फूड डिलीवरी, मोस्टली जोमेटो, बिग बास्केट टाइप ऑफ कस्टमर्स, राइट, द डिलीवरी, इनके राइडर्स बेसिकली, इनके राइडर्स वो रेंट पे लगातार चला रहे थे। उनका ये कोहॉर्ट सही बन रहा है। और उसी समय सो जोमेटो, Amazon, बिग बास्केट, दे वर द कंपनीज हु आर रीचिंग आउट टू अस कि आप हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे, आप फुल्ली कर दो हमारे लिए, हमें नहीं पता आपका स्कूटर किसको रेंट पे देना है, क्या देना है, आप तो फुल्ली करो हमारे लिए काम। फुल्ली मतलब पूरा आप ही डिलीवरी का काम संभालो, आपका ही ड्राइवर है, आप ही का व्हीकल है, डिलीवरी का भी आप ही करो, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें भी कंफर्ट चाहिए था कि भाई कौन चला रहा है। वो कहते थे आप हमें रेंट पे दे, तो हम डिलीवरी पार्टनर को दे देंगे। क्या हम हमारे डिलीवरी पार्टनर को नहीं संभाल पा रहे, आप रेंट पे दोगे तो वो और तोड़ के लेके आओगे, तो हम नहीं देंगे आपको रेंट पे। सो वी सेड नो टू देम, वी सेड आवर वे ऑफ वर्किंग इज दैट इफ we will give it to the delivery partner, but he will have to be associated to you via us, so that because the problem statement is very simple, एक डिलीवरी पार्टनर जिसको कोई नहीं फंड कर सकता, राइट, उसको मैं कैसे फंड करूं, राइट, ही इज अ नॉन बैंकेबल रिसोर्स, ही इज कमिंग फ्रॉम अ विलेज, उसके पास 15,000 रुपए डाउन पेमेंट देने के लिए भी नहीं है, उसको कोई बैंक लोन नहीं दे सकता, उसको मैं अंडरराइट कर रहा हूँ अपना एसेट। तो वी हैड टू चेंज द इक्वेशन। चेंजिंग द इक्वेशन हमने ऐसे ही करी कि डिलीवरी पार्टनर से अगर हमें रेंट कमाना है तो वी हैव टू पे हिम, एंड सो दैट एक तो हमको पता लग जाएगी कितना कमाता है। अगर इसका मेरे को कैश फ्लो पता चल जाएगा तो मैं इसको फंड कर सकता हूँ, और डेली का कैश फ्लो है, अगर इसका डेली का इनकम है तो ये पैसे दे देगा, उसका मेरे को हेडेक नहीं है। बट ये मैंने इनकम मैनेजमेंट कैसे किया, वाया द B2B टाइप, राइट, कि टाइप है हमारे पास, हम आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बड़े रूप में। आपको ईवी पे जाना है, आप हमारे पीछे लगे हुए हो, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर जोमेटो, स्विगी, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बट द डिलीवरी पार्टनर हैज टू वर्क इन अ सर्टेन रूल्स ऑफ द गेम फॉर अस टू एक्सपैंड। क्योंकि वो सब सीख लिया था हमने 2 साल में, इतना कुछ ये कर करके ना, हमने कहा यार ये तो पिवट ही चल रहा है। बट दिस पिवट हैपेंड जस्ट 6 months बिफोर कोविड, व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग
एंड टू एंड। 2019 के एंड में। हाँ, रेंटल प्लस डिलीवरी फिर हम करने लगे 2019 के दिसंबर में। और अदरवाइज हमारा स्टार्ट था 2017। करेक्ट, 2017 दिसंबर में, राइट। तो एग्जैक्ट 2 साल लगे हमें फिगर आउट करने में कि बिजनेस क्या बना। इस 2 साल में जब हाँ। जब आपने पहले साइकिल करा, फिर बाइक करा, फिर हाँ, एक चीज चली नहीं चली, फिर दूसरी ट्राई करी नहीं चली, इस प्रोसेस में जो मनी इन्वॉल्व था, हाँ। वो फंडिंग था क्या था? सो तो यार देखो, ये जो बड़ा बिजनेस हम सोच रहे थे, हाँ राइट, उतने बड़े पैसे हमारे पास नहीं थे। वेरी क्लियर, हम्म। राइट, वेरी क्लियर है वो कि भाई मेरे पास 30-40 लाख रुपए हैं, राशि अपन दोनों के पास इतना ही है, राइट। माय डैड वाज इन सर्विस क्लास, राइट। Our dad is also, while in business, but obviously, मतलब इस तरह से we could never go to family कि भाई पैसे दो। मैं नहीं ले सकता था वो फंड, मतलब मेरे को बहुत डर था, राइट, कि आई कैन नॉट स्पॉइल माई पेरेंट्स मनी और आई कैन नॉट गो टू माई फैमिली। तो मैं तो ऑब्वियसली एज सून एज आई लेफ्ट माई जॉब आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर फंडिंग, राइट। आई स्टार्टेड राइटिंग टू एवरीवन इन द प्लैनेट, जिसका भी VC टैग है, एंजल है, जो भी है, कहीं से भी मिल जाए, मैं तो उसको कोल्ड रीच आउट मार रखा है, राइट। एवरीवन नोज मी दैट आई हैव अप्रोच्ड देम डायरेक्टली विदाउट एनी बैंकर और एनी वार्म इंट्रो ऑल्सो, क्योंकि भाई मेरे को नहीं आता यार, मेरे को तो सबके पास जाना है, मेरे को एक ही चीज़ पता है। तो आई रीच आउट टू एवरीवन एंड लकीली वी गॉट सम मैनिफेस्टेड एंजल who gave us the first 1 crore, right, as soon as we started the business December, right. So वहाँ तक पहुँच गए थे, टीम वीम बना ली थी 6-7 लोग की, but as soon as we started we got our first 1 crore check. Yeah. कितने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कितना था? कितने लोगों को अप्रोच करने के बाद आपको पहला चेक मिला होगा? 99% rejections हाँ, and 1%. तकरीबन 100 लोगों को रीच आउट किया होगा थ्रू कोल्ड ईमेल, थ्रू लिंक्डइन। Yeah. फिर कई लोगों को मिले होंगे। अब वो लिस्ट सही 1000 प्लस है, अब वो लिस्ट ever growing. 1000 से ज्यादा लोगों को कहीं Pitch ना कर कहीं चुका हूँ। कभी ना कभी पिच कर। Oh yeah, I have a full list. हाँ। तो मतलब शुरू में तो एक अलग लेवल का हंगर होता है, भाई हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, हमें इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए चाहिए। 100 लोगों को ईगो तो साइड में ही होती है, बट जब आप ग्रो करते हो फिर और बड़े लेवल की जब फंडिंग चाहिए, तो उस टाइम पे ये थॉट आता है, मतलब वो लिस्ट बड़ी होती जानी वर्सेस के यार अब आई हैव प्रूवन माई सेल्फ, अब नहीं। क्यों मैं नहीं ईगो नहीं है भैया। एज अ फाउंडर आप ईगो रख के नहीं चला सकते बिजनेस। सो ईगो तो ऑलवेज असाइड, राइट, एंड आई थिंक दैट लाइफ विल ओनली ब्रिंग बैक। अगर आप हल्का सा भी ईगोइस्टिक होने की कोशिश करोगे एज अ फाउंडर, लाइफ विल गेट यू ऑन द राइट पाथ। अगर फिर अ फाउंडर यू हैव टू लीव योर ईगो असाइड। आई रिमेम्बर मैंने एक जगह पढ़ा था, आइदर यू फीड योर ईगो और यू फीड योर बिजनेस, राइट। आप दोनों चीज़ों को फीड नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। तो आकाश भाई, लेमन के लिए, और क्योंकि अभी पैन इंडिया हर कोई नहीं जानता होगा, तो लेमन के लिए एक बार हम समझे कि एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल इस वक्त क्या, हमने पिवट्स को समझा, करेक्ट। और शायद 2020 में आपने 2019 में आपने अपना जो पिवट किया, दैट इज जो अब तक आपका सस्टेनेबली रोल है, राइट। 2020 you can say COVID March 20 was the full stop on the rental business and only towards rental plus तो delivery. एक बिल्कुल लेमन के लिए आप क्या करते हो थ्रू जिप? या देखो, बहुत ही सिंपल है। हम एक ऐसे डिलीवरी पार्टनर को जिसको कोई फाइनेंस नहीं कर सकता, जो कि ईवी की बिल्कुल समझ नहीं जानता, जो डाउन पेमेंट भी नहीं दे सकता, राइट, जिसका सिबिल स्कोर भी नहीं है, उसको हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर डेली रेंटल प्लान पे दे देते हैं, राइट। और साथ में जब वो हमारे साथ जुड़ता है, हम एक चीज़ इंश्योर कराते हैं कि वो हमारे पार्टनर कस्टमर्स के साथ काम करे, जहाँ पे 20 बड़े कस्टमर्स हैं, जोमैटो, स्विगी, सेप्टो, ब्लिंकिट, बीबी नाउ, फ्लिपकार्ट मिनट्स, उबर, रैपिडो, पोर्टर, राइट, 1mg, कोक, रेबल फूड, बहुत सारे ये सब आपके customers, ये सब हमारे कस्टमर्स हैं। कस्टमर। कि जब भी वो ज्वाइन करे हमें, तो इन्हीं भी कस्टमर्स में अपनी चॉइस से, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, बट हम उसको इसका भी लूप दे देते हैं कि देखो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम देखो गिग्स बता देंगे कहाँ कहाँ तेरे आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वो भी कनेक्ट कर देंगे, वहाँ पे काम कर लियो बस। और ये सारी चीज़ हम टेक्नोलॉजी से करते हैं। द मेन डिफरेंशिएटर जो हमने 8 साल में अगर कुछ बनाया है, वो है टेक प्लेटफॉर्म। लोगों को लगता है 20,000 स्कूटर्स डाल देंगे जिप बन जाएंगे, बट नो, क्योंकि जो द वे द ड्राइवर ऑन बोर्ड्स, द वे द KYC इज डन, the way the spare parts are fitted, the way the mechanics are trained, the way डेली उसकी बिहेवियर ट्रैकिंग होती है, सिबिल प्रोफाइल बनता है, राइट, हर पार्टनर का वॉलेट इंटीग्रेशन होता है, कस्टमर के शिपमेंट्स का ट्रैकिंग होता है, रोड डेटा आता है, तो इट्स अ डेटा कंपनी। स्लोली एंड स्टेडली आज की डेट में जिप हालांकि डिलीवरी पार्टनर को व्हीकल दे रहा है, बट जो डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हम उसके ऊपर बना रहे हैं, व्हीकल इंटेलिजेंस,
spare part intelligence, delivery partner profiling intelligence, the street behavior intelligence, and the delivery ecosystem intelligence is what we are essentially building. तो अगर मैं पैराफ्रेज करूं और बताना मैंने सही समझा है कि बहुत सारे लोग गिग्स करते हैं विच इज़ लाइक डेली जो अगर हम जेप्टो से ऑर्डर कर रहे हैं या जोमेटो से कर रहे हैं, स्विगी से कर रहे हैं, तो जो ऑर्डर हमें देने आते हैं वो एक बाइक पे ऑर्डर देने आते हैं, राइट? बट जब वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं या एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं तो उनके पास ये वाला पैसा नहीं होता कि वो बाइक ले पाए, राइट? तो आप उनको बाइक प्रोवाइड करते हो और उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हो कि ये 15-20 हमारे पार्टनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तुम इनके साथ यू कैन वर्क फॉर देम, राइट? एंड वो सारा काम आपके थ्रू होता है कि बस आप कनेक्ट कर देते हो? पूरा हमारे थ्रू होता है. तो We आप hold the एग्रीगेटर, एक मिडल Correct. कैटलिस्ट बन गए उनके Correct. बीच में, Correct. राइट? एंड देन आपका हाउ डू यू अर्न? आपका धंधा में पैसा कैसे आता है? तो दो तरीके से पैसा आता है. एक तरफ हम डिलीवरी पार्टनर से डेली रेंट लेते हैं फॉर वर्किंग, राइट? Okay. दूसरी तरफ हम जो कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं, क्योंकि वी आर गिविंग देम अ न्यू काइंड ऑफ सप्लाई. क्योंकि जोमेटो के पास आज की डेट में वो वाली सप्लाई ही नहीं थी. एक डिलीवरी पार्टनर जिसके पास बाइक नहीं है, वो जोमेटो के लिए कुछ भी नहीं है. बट आज ये डिलीवरी पार्टनर, क्योंकि मैंने उसको मोबिलिटी दे दी है, तो वो काम करने लायक हो गया. उसका इंटेंट था, तो इंटेंट को मैंने ब्रिज करके एक नई सप्लाई क्रिएट कर दी मार्केट में, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. वो लोग, जैसे मेरा एक डिलीवरी पार्टनर आज गाँव जाता है तो 5 लोगों को साथ लेके आता है कि भाई मैं 35,000 रुपये कमा रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ. तो 5 लोग को लेके आता है, उन 5 को जिप दिला देता है और जोमेटो को एक नई सप्लाई मिल जाती है. तो वी आर इन अ वे क्रिएटिंग अ न्यू सप्लाई इन द सुपर ग्रोइंग क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स मार्केट. एंड एट द सेम टाइम उस सप्लाई को हम ग्रीन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक बना रहे हैं. करीब 50 मिलियन किलोज ऑफ कार्बन हम लोग अभी तक सेव कर चुके हैं, राइट? 1.5 लाख लोगों को पिछले 2 साल में हम इम्पैक्ट कर चुके हैं विद देयर अर्निंग्स, राइट? एंड 20,000 स्कूटर्स लगा चुके हैं, 3 सिटीज़ में कर रहे हैं, राइट? तो समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डन इन दैट सेंस. वेरी नाइस. रेवेन्यू वाइज कैसी रही है ग्रोथ हमारी ओवर द इयर्स? अच्छी रही है. तो पहले साल 5 लाख, अगले साल 25 lakhs, the year after that 1 crore, the year after that 5 crores, the year after that 25, then 100, then 300, and then we closed 450. The last year we cleared 450 crores, and this year, if we are successful in our plans, we can even double it. वाओ. Yeah. सो पहला साल 5 लाख और अब ऑलमोस्ट 500. 508. We are at 500 crore right now. अमेजिंग. कितना गुना हो गया ये? 10,000 times. हाँ. शार्क टैंक जब आप गए थे, राइट, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट प्लस या माइनस रहा हो? इफेक्ट, हाँ, एक इफेक्ट अच्छा रहा. एक इफेक्ट यही रहा कि यार वहाँ पे भी एक चैलेंज ही मिला कि यार तुम ये बातें कर रहे हो, तुम क्यों बनाना चाहते हो, वाई टू बिल्ड अ बिग बिजनेस लाइक दिस, तुम तो हवाबाजी कर रहे हो, राइट? तो आई थिंक दैट आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली. आई लाइक्ड इट कि चलो एक और चैलेंज, हम तो रोज सुनते हैं, एक और चैलेंज सुन लिया और फिर से लग गए उस चैलेंज को लेके काम करने में कि ठीक है करते हैं, व्हाई नॉट, इट्स अ चैलेंज, लेट्स पिक इट अप. सो आई थिंक दैट वाज द गुड पार्ट ऑफ शार्क टैंक. बाकी आई एंजॉयड यार, बड़ा मज़ा आया था. मतलब हम तो बड़े कैमरा वाले लोग हैं, राइट? एंड आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट टू गो एंड feel so many cameras, and we worship Shark Tank like anything. The US Shark Tank, बहुत episodes देखे हैं, right? Every day 10 p.m. with dinner after work. That was my and Rashi's binge watch. That 20 minutes, 40 minutes episode, right? 3 pitches. तो बहुत देखा है. तो yeah, it was fun. I loved it. तो कैसा फील हुआ जो शो आप हमेशा देखते आए हो एंड देन उसके सेट पे आप हो खड़े हो, कभी पिक्चर्स को देख रहे थे, अब आप पिच कर रहे हो, हाउ वाज दैट फीलिंग? अच्छी थी यार, फ्रैंकली. मतलब वो बड़ा इट्स एन इंटेंस फीलिंग बिकॉज देयर इज अ प्री वर्क ऑल्सो. वो 2 दिन आप तैयारी करते हो उस फीलिंग के लिए, जो कि यू कीप हार्नेसिंग एंड यू कीप मीटिंग अदर फाउंडर्स. वो बड़ा मज़ा सा आता है, एक तरह से कॉलेज टाइप फीलिंग आती है जहाँ पे हम मुंबई फिल्म सिटी में बैठे हो, वहाँ पे और कुछ 10-20 स्टार्टअप्स हैं, सबसे आप मिंगल कर रहे हो, बातें कर रहे हो, अपनी पिच बीच बीच में कर रहे हो. फिर कुछ वहाँ पे लंच होता है, वहाँ लंच कर रहे हो. फिर थोड़ा मेकअप हो रहा है तो आप मेकअप, वो लाइट्स वाले सेटअप में बैठ के मेकअप करा रहे हो. वो जो मेकअप कर रहा है वो बोल रहा है मैं इसका मेकअप करता हूँ, मैं तो सलमान भाई का भी मेकअप किया, आज आपका कर रहा हूँ. तो मजे आते हैं. एंड देन यू गो इनटू दैट एक्शन, एंड देन यू गो इनटू दैट वॉक वेयर दैट म्यूजिक हैपेंस, एंड देन द डोर्स ओपन, एंड देन यू व्यू, एंड देन यू गिव
the pitch, and then you're talking about your business, right? So then whatever you do every day, वही आप वापस कर रहे हो, but it's a good experience, must have experience, करना चाहिए लोगों को. आपका क्या इंटेंट था when you applied for it कि Experience. कैसे जाना है? Clearly just the experience. बस वो एक्सपीरियंस जो शार्क टैंक देखा था वो एक्सपीरियंस करना था. दैट वाज अ क्लियर साइड कि यार अगर कोई बोल रहा है कि शार्क टैंक पे आपको जाना है, एंड 2020 में हम गए थे, राइट? सीरीज ए जस्ट हमारा रेज हो गया था, राइट? सो वी वेंट विद आवर सीरीज ए रेज्ड. तो हमने तो बताया 200 करोड़ पे हमारा रेज हुआ है, अगर आपको करना है तो कर लो. बिकॉज बट जब अप्लाई किया था तब तो नहीं हुआ था. तो ऑब्वियसली मे बी वी कुड हैव पिच समथिंग एल्स, बट सिंस वी हैड अ माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव्ड, तो हम उसी माइंडसेट से गए थे. और इनफैक्ट हमने जो पिच दी थी वो हमारे बिजनेस की भी पिच नहीं दी थी, हमने एक्सपेरिमेंटल पिच दी थी इन शार्क टैंक, जस्ट टू ट्राई, क्योंकि हमें पता था कि यार ये 200 करोड़ वाली डील नहीं होगी, तो हम कुछ और ही पिच करते हैं. हमने इनफैक्ट ये बोला था हम स्कूटर बेच रहे हैं. वन ऑफ माई पिचेस विद इन द टैंक वॉज कि हम स्कूटर एक नया बनाया, ये भी बेच रहे हैं. एंड इट वॉज अ ट्रायल कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. और एक्चुअली जो हमने शार्क टैंक में पिच किया था वो कुछ और था, बट हमने ये 2 दिन पहले पिच ही चेंज कर दी वहाँ पे जब हम पहुंचे, कि यार कुछ अलग है, ये ट्राई करते हैं. इस पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. और मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और कुछ ऐसा बताना चाहूंगा जिससे एक दिन में आप अपनी आने वाली पूरी लाइफ बदल सकते हो. हम हर चीज जानते हैं, हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, ये सब आता है और टाइम हाथ से निकलता जाता है. रीजन बहुत सिंपल है. कॉन्शियस माइंड कुछ चाहता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कुछ और प्रोग्राम चला रहा होता है. और जब ये अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, स्ट्रगल चलती रहती है. और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं माइंड मास्टरी वर्कशॉप. एक पूरे दिन का लाइव सेशन जिससे मैं पिछले 15 सालों से लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुका हूं. इंडिया की टॉप कंपनीज इस सेशन के लिए मुझे बुलाती हैं. क्यों? क्योंकि ये सिस्टम काम करता है. इस वर्कशॉप में आप एक ही दिन में 3 स्टेजेस से निकलोगे. पहली स्टेज आइडेंटिटी शिफ्ट. आप समझोगे कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी बनी है, कौन से हिडन बिलीफ्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, क्या है जो ब्लॉक कर रहा है. कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइजेस हम उस वक्त उस सेशन में करेंगे जिससे आप एक स्ट्रॉन्गर, कॉन्फिडेंट वर्जन अपने अंदर इंस्टॉल करोगे. दूसरा, क्लैरिटी ब्रेक थ्रू. आप अपनी कंफ्यूजन्स को हटा पाओगे. आप एग्जैक्टली समझोगे आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्लियर स्टेप्स क्या हैं. एंड तीसरा, माइंड की रीवायरिंग. ओवरथिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन को हम साइंटिफिकली फिक्स करेंगे. बिना फोर्स के नेचुरल डिसिप्लिन आप बिल्ड कर पाओगे. न्यूरो साइंस से, ब्रेन रीवायरिंग से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाओगे. ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जहां आप रियल एक्सरसाइजेस, टूल्स और प्रोसेसेस यूज करके अपने अंदर एक परमानेंट शिफ्ट क्रिएट करोगे. एक ही दिन में आप अपनी क्लैरिटी, एनर्जी, माइंडसेट में एक बड़ा डिफरेंस फील करोगे. और अगर वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको लगा नहीं, हिमीश ने जो कहा वो डिलीवर नहीं किया, आप अपने पैसे वापस ले लेना. तो अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो मुझे अपना एक दिन दो. उस एक दिन में अपना आने वाला पूरा साल बदल लो. ये वर्कशॉप मैं 11 जैन को कर रहा हूं. सीट्स लिमिटेड है. अगर आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. मैं इसी तरह से और वीडियोस, पॉडकास्ट और रील्स के साथ आपकी लाइफ में एम्पावरमेंट लाता रहूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाता रहूंगा. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.